पर सीनियर सेकेंडरी स्कूल लडागी में चल रहे एक्शन को विधायक लोकेंद्र कुमार का साथ भी मिला है। ये अनशन अध्यापकों के पद भरने की मांग को लेकर अभिभावक कर रहे हैं। 4 दिन से अभिभावक और विद्यालय प्रबंधन समिति सदस्य अनशन कर रहे हैं। शनिवार को अनशन में आनी के विधायक लोकेंद्र कुमार भी शामिल हुए। विधायक ने प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लिया और कहा कि 4 दिन से लडागी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में विद्यालय प्रबंधन समिति सदस्य और अभिभावक एक्शन पर बैठे हैं, लेकिन प्रदेश सरकार इनकी सुध नहीं ले रही। एक ऐसी व्यवस्था परिवर्तन है। साथ ही लोकेंद्र कुमार ने अभिभावकों की समस्या को सुना और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का आश्वासन दिया। आज हमारा धरना प्रदर्शन का जो ये 5वां दिन है। सबसे पहले तो मैं जो महिलाएं हमारे साथ कंधा मिला के चल रही है और मैं इनका तहे दिल से स्वागत करता हूं। और अगर हमारे लिए कोई भी आश्वासन नहीं मिला, हमारा जो ये धरना प्रदर्शन है ये अनशन पे जाएगा। अब हम पीछे हटने वाले नहीं है। सबसे पहले हमारे को टीचडी पहुंचाना चाहिए यहाँ, तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। धन्यवाद। आती है वर्तमान सरकार को और आदरणीय शिक्षा मंत्री जी को कि आपको इस समय जो है ये जो बच्चों की पढ़ाई लिखाई का सवाल को लेकर जो है आपको गंभीरता दिखानी चाहिए और इस मामले को लेकर आपको बहुत ही संवेदनशील होना चाहिए, क्योंकि ये सवाल उनकी पढ़ाई से जुड़ा हुआ है। अभी जो जून महीना लग चुका है और जुलाई आने वाली, तो आप जानते हैं कि 3-4 महीने में जो सिलेबस भी करना पूरा तो 5-6 महीने में पूरा होना चाहिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम है, क्योंकि इस बार भी जो जिस तरह से जो यहाँ रिजल्ट का रहा है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और आपको हम ये भी बताना चाहते हैं, और हम जो है आदरणीय लोकसभा सांसद जो रानी प्रतिभा जी है, उनको भी जो है इस बारे में जब अन्य दौरे के अंदर आई थी उस दौरान चौवाई के अंदर यहाँ का एक प्रतिनिधि मंडल जो है महिला प्रतिनिधि मंडल वहाँ उनसे मिला था और एक मांग पत्र जो है रानी प्रतिभा जी को दिया था। हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन 5 दिन से हो रहा है और यह धरना प्रदर्शन इस विषय पर है कि यहाँ पर स्टाफ नहीं है, हिंदी के लेक्चर नहीं है और इंग्लिश का नहीं है, राजनीतिक शास्त्र का नहीं है। और हमारी यह मांग है कि यहाँ पर इन लेक्चर की जो पोस्टें हैं इनको पूरा करें। इन खाली पदों की वजह से बच्चे यहाँ से जा रहे हैं और यहाँ पे बहुत ही कम बच्चे हैं और स्टाफ नहीं है पूरा, और बाबू भी नहीं है और बाबू की जगह 2 टीचरों को काम करना पड़ रहा है। तो देख रहे हैं आप कि किस तरीके से जो है वो टीचरों की कमी से जो स्कूल है वो जूझ रहा है। ऐसे में अभिभावकों की तरफ से भी आवाज़ उठाई गई है कि जल्द से जल्द जो है वो भर्ती की जाए, शिक्षकों की भर्ती जो है वो जल्दी से जल्दी की जाए, क्योंकि ऐसे में बच्चों की जो पढ़ाई है वो प्रभावित हो रही है और बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होने के चलते भविष्य के साथ खिलवाड़ भी कहीं ना कहीं हो रहा है। आनी कुल्लू से एक खबर आपको बता रहे हैं, जहाँ पर सीनियर सेकेंडरी स्कूल लडागी में चल रहे अनशन को अब विधायक लोकेंद्र कुमार का साथ मिला है। यह अनशन अध्यापकों के पद भरने की मांग को लेकर अभिभावक कर रहे हैं। 4 दिन से अभिभावक और विद्यालय प्रबंधन समिति सदस्य अनशन कर रहे हैं। शनिवार को अनशन में आनी के विधायक लोकेंद्र कुमार भी शामिल हुए। विधायक ने प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लिया और कहा कि 4 दिन से लडागी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में विद्यालय प्रबंधन समिति सदस्य और अभिभावक अनशन पर बैठे हैं, लेकिन प्रदेश सरकार इनकी सुध नहीं ले रही है। ये कैसी व्यवस्था परिवर्तन है। साथ ही लोकेंद्र कुमार ने अभिभावकों की समस्या को सुना और उनका साथ कंधे से कंधा मिलाकर देने की बात भी कही है। आश्वासन भी दिया कि वो कंधे से कंधा मिलाकर खड़े। ऐसे में प्रदेश सरकार को आड़े हाथों भी लिया और कहा कि ये कैसी परिवर्तन व्यवस्था है कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल में टीचर से नहीं। ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको, जहां पर अध्यापकों के पद भरने की मांग को लेकर अभिभावक जो हैं वो अनशन पर हैं, मांग कर रहे हैं। 4 दिनों से अभिभावक और विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य अनशन पर हैं। शनिवार को अनशन में आने के विधायक लोकेंद्र कुमार भी पहुंचे, समर्थन दिया है अभिभावकों को कि हम आपके साथ खड़े हैं। सरकार का ये जो ढुलमुल रवैया है सीनियर सेकेंडरी स्कूल को लेकर वो किसी भी हालत में बर्दाश्त करने योग्य नहीं है, क्योंकि टीचर्स की जो कमी है स्कूल में वो होनी नहीं चाहिए।
जाहिर तौर पर अगर बात करें, टीचर्स में बच्चों के भविष्य को गढ़ने का काम किया जाता है। ऐसे में अगर टीचर्स नहीं होंगे स्कूल में तो बच्चों की जो पढ़ाई प्रभावित होगी, कहीं ना कहीं खामियाजा जो है भारत के भविष्य के साथ देखने को मिल सकता है। तो हमारे साथ पदम प्रभाकर वहां के स्थानीय निवासी जुड़ चुके हैं, आनी कुल्लू के। पदम जी, जिस तरीके से टीचर्स की कमी यहां पर देखने को मिल रही है विद्यालय में, उस तरीके से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, इसे किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, यहाँ जो हालात है बहुत खराब है। 2014 में यहाँ पर 10+2 की स्कूल यहाँ पर चली, लेकिन उसके बाद यहाँ पर जो है लगातार जो जिस तरह से यहाँ स्टाफ नहीं मिला, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और यहाँ के जो सरकार ने जो यहाँ की अनदेखी की है, उसका खमियाजा यहाँ के बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। और इसके साथ यहाँ के जो लोग है, जो जनता है, जो गरीब लोग है, उनको भुगतना पड़ रहा है। लेकिन कहीं न कहीं जो सरकार है और जो विभाग है यहाँ की अनदेखी कर रहे हैं, तो ये हमारा कहना है। ठीक है पदम जी, कितने समय से टीचर्स की कमी बनी हुई है और कितने समय से जो आप मांग उठा रहे हैं कि अध्यापकों की कमी को जल्द से जल्द पूरा किया जाए ताकि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो? देखिए, यहाँ पर जो टीचर जो लंबे समय से नहीं है, यहाँ पर जो आपका असिस्टेंट जो पद है, बाबू का पद है, तो वो सीनियर असिस्टेंट है, वो कई सालों से यहाँ पर नहीं है। 2014 से वो बिल्कुल नहीं है, जिसके कारण क्या है कि 2 टीचरों को जो है बाबू का काम करना पड़ता है। और जो यहाँ पर जो इंग्लिश का जो प्रवक्ता है, वो भी 2014 से नहीं है। सिर्फ मात्र जो है 6 महीने में जो है यहाँ पर प्रवक्ता बीच में आया था, लेकिन उसके बाद नहीं आया। और इसी तरह जो हिंदी का है, राजनीतिक शास्त्र का है, ये बिल्कुल खाली पद पड़े हैं। और बीच में आते 6 दिन के लिए या 6 महीने के लिए या 1 महीने के लिए। ठीक है पदम जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और वहां के मौजूदा हालात बताने के लिए। हमारे साथ देशराज एसएमसी प्रधान भी जुड़ चुके हैं। देशराज जी, इस समय विद्यालय में जो व्यवस्था है, किस तरीके की व्यवस्था है? सरकार जो है परिवर्तन की बात करती है, लेकिन विद्यालय में तो उलटी स्थिति नजर आ रही है। बच्चों की पढ़ाई किस तरीके से हो पा रही है फिर? सर, पढ़ाई नहीं हो पा रही है। टीचरों के बिना हमारी जो है पढ़ाई बिल्कुल ही नहीं हो रही सर। जो हमारा इंग्लिश का प्रवक्ता है, 2014 से हमारा जो ये खाली रहा और 2022 में जो ये प्रवक्ता आए थे 1 महीने के लिए हमारे पास रखा, उसके बाद उनकी जो ट्रांसफर की गई सर। ठीक है देशराज जी, जब सरकार बनी हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की, शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी तमाम दावे किए गए थे। क्या वो दावे कहीं ना कहीं धरातल पर नजर आ रहे हैं क्या? क्योंकि जो स्कूल में व्यवस्था है उससे पहले भी यही व्यवस्था देखने को मिली थी, अभी भी कोई बदलाव तो दिखाई दे नहीं रहा है। नहीं सर, बदलाव कुछ नहीं दिख रहा जी। ठीक है देशराज जी, देखिए स्कूल में इस तरीके से टीचर्स की कमी होना एक बड़ी बात है, क्योंकि बच्चों का भविष्य गढ़ने का काम किया जाता है। ऐसे में किन किन समस्याओं का सामना बच्चों को और अभिभावकों को करना पड़ रहा है वहां पर? सर, हमारे को तो एक तो जो हमने अपने पैसे से टीचर भी लगा के रखे हैं। पिछले साल भी हमने टीचर लगा के रखे थे। ठीक है सर, हमारे को अपने पैसे से टीचर लगाने पड़ रहे हैं सर। ठीक है देशराज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम वहां के मौजूदा हालात बताने के लिए।